कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। 3 भुवन में यदि सार है कोई तो वीतरागता विज्ञानता है, क्योंकि वीतराग विज्ञानता हो तो संसार के दुख मिट जाते हैं। वीतराग विज्ञानता के द्वारा हमें मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। जितना जितना राग जिस जिस अवस्था में कम होता है, ग्रस्त अवस्था में राग कम होता है तो इंसान व्रती बन जाता है, और व्रती में और राग कम हो तो महाव्रती बन जाता है, और महाव्रती का भी बिल्कुल राग समाप्त हो जाए तो परमात्मा बन जाता है। लेकिन कहा है ऐसी वीतरागता को एक विशेषता रही है दौलत राम जी की, उन्होंने व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, शक्ति विशेष को नमस्कार किया है। उस शक्ति को नमस्कार किया है जिसके माध्यम से इंसान भगवान बन जाता है, भगवत्ता प्राप्त हो जाती है और संसार के दुख मिट जाते हैं। क्योंकि संसारी प्राणी जहाँ भी जाता है राग के कारण दुखी होता है। हर आदमी सुख चाहता है लेकिन फिर भी दुख पाता है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि मैं जहाँ सुख मिलता है वहाँ आज तक जाते नहीं। हम जाते हैं तो उस जगह जाते हैं जहाँ की हमें दुख ही प्राप्त होता है। सुबह से शाम तक, जन्म से लेकर मौत तक हम प्रयत्न करते हैं कि सुख प्राप्त हो, लेकिन उसके विपरीत हमें दुख प्राप्त हो जाता है। ये हालत होती कि रात भर पीसा और पाले में सकेला, यानी रात भर बहुत चले लेकिन कहीं नहीं पहुंचे, जहां थे वहीं के वहीं रह गए। क्या कारण है? क्योंकि राग की कुंडी नहीं खोली थी तो हम पहुंचते कहाँ। राग की बेड़ियां हमारे पैरों में पड़ी थी। हम मंदिर जाएं, दुकान जाएं, बिजनेस करें, सर्विस करें, एक ही लक्ष्य रहता है कि संसार में सुख हो। लेकिन आचार्य कहते हैं जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। कहते हैं यदि संसार में सुख होता तो हमारे तीर्थंकर क्यों त्याग देते। कोई सांसारिक सुख की उन्हें कमी नहीं थी, चक्रवर्तियों को सांसारिक सुख की कमी नहीं थी। इतनी विभूति थी उनकी एक पत्नी के पास जितनी कि आज विश्व के सबसे बड़े धनपति पर भी नहीं होगी। एक तो उतनी तो उनकी एक रानी के पास विभूति थी, लेकिन फिर भी ऐसी सुख संपत्ति, ऐसी पत्नियां छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि संसार में तो दुख है। इस संसार में कोई सर्वदा नहीं सुखी दिखता, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखता। आपने देखा किसी के पास यदि पैसा है तो परिवार अच्छा नहीं है, परिवार अच्छा है तो तन दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। संसार में सब कोई सुखी नजर नहीं आता है। जो हमें लगते भी हैं कि सुखी हैं, वो एक दूसरों को देखकर सिर्फ ये समझते हैं ये सुखी है, लेकिन अंदर झांक कर देखोगे तो वो आपसे भी ज्यादा दुखी है। एक बार किसी ने परमात्मा से शिकायत की कि परमात्मा क्या बुराई है हमें, सिर्फ हमें ही दुखी करते हो, सब तो देखो कितने सुखी हैं। सुबह सुबह आप लोगों को देखते हैं तो लगता है वाह सुखी हैं, बिल्कुल फिट होकर निकलते हैं,
चांदनी रहती उनके चेहरों पर, लेकिन कभी झांक कर देखना उनके अंदर भी फोड़े हैं और आपसे भी भारी भारी फोड़े हैं। लेकिन परमात्मा के सामने में यही कहते हैं, सबको सुखी रखता है, हमें दुखी क्यों रखता है। और वो व्यक्ति भी गया, कहने लगा परमात्मा तू भी अजीब है, सारा दुख हमारे पल्ले में दे रखा, हमारे सिर पर तूने दुखों की गठरी बांध दी, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था। एक अपोल कल्पना हो सकती है, क्योंकि परमात्मा ऊपर से सुखी दुखी करने नहीं आता है। बड़ी अच्छा बात कही है स्वयंभू स्तोत्र में कि परमात्मा न तुम सुखी करते हो न दुखी करते हो, लेकिन जो तुम्हारी भक्ति आराधना और उपासना करता है उसकी जिंदगी सुख की तरफ चली जाती है, और जो आपकी उपेक्षा करता है, आपकी अवहेलना करता है, वो दुख प्राप्त करता है। जिस प्रकार से वृक्ष के नीचे जाए तो छाया मिलती है और आग के पास जाए तो आँच मिलती है। पाप आँच की तरह है और धर्म छाया की तरह है। हमें माना कि अभी नहीं मिलेगा मोक्ष, लेकिन जब तक मोक्ष का समय नहीं आया, जब तक हमारी मोक्ष की योग्यता हमारे अंदर ऐसी स्थिति नहीं जगी, तब तक कम से कम हम अपने मित्र का, मोक्ष रूपी मित्र का इंतजार छाया में बैठकर तो कर सकते हैं ना, लेकिन हम नहीं करते हैं। और उस व्यक्ति ने भी भगवान से कहा, और एक कहते हैं देवदूत प्रकट हुआ, कपोल कल्पना है लेकिन जीवन की हकीकत है। एक देवदूत कहने लगा कि क्या बात है, तुम क्या चाहते हो। उसने कहा मुझे पड़ोसी जैसा सुखी बना दो, मेरा दुख पड़ोसी को दे दो। कहते उस देवदूत ने कहा कि ठीक है, अगले संडे पर तुम आना, और एक जगह एक मंदिर निश्चित किया गया है, वो बहुत सारी खूंटियां हैं, अपने दुख लाकर उस पर टांग देना और सुख ले जाना। तुम्हें दूसरे के पास सुख दिखता है इसलिए सुख ले जाना और दुख टांग कर चले जाना। और कहते हैं वो लोग गए, उन्होंने देखा कि सब दुखी हैं और सब अपनी पोटलियां बड़ी मुश्किल से ले लेकर आ रहे हैं। और कहते हैं कि उन लोगों ने सोचा वाह, हम तो सोचते थे आज दूसरों की पोटलियों से बदले जाएंगे, आज हम दूसरों की पोटलियां ले लेकर चले जाएंगे। ऐसा सोचा था कि उस हॉल में गए, सब लोग अपनी अपनी पोटलियां लेकर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ उठी, एक अनाउंसमेंट हुई कि आप लोगों ने सबने अपनी पोटलियां टांग दी हैं तो आराम से बैठ जाओ, और 10 मिनट बाद जिसकी पोटली जिसे ले जाना हो ले जा सकते हो तुम लोग। और कहते हैं जैसे ही कहा गया कि आप लोगों को पोटलियां ले जाना हो तो ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना सबकी पोटलियों में दुख है, इसलिए तुम्हें लगता था कि सब सुखी हैं, लेकिन सबकी पोटलियों में दुख भरा हुआ है। जिसकी पोटलियां ले जाना हो ले जाओ। लोगों ने देखा कि अरे हम तो अपनी पोटली दुख की समझते थे, ये पड़ोसी जो हंसता मुस्कुराता था ये भी दुखी है। किसी के बच्चे अच्छे नहीं, किसी की पत्नी अच्छी नहीं, किसी के पति अच्छे नहीं, किसी के मकान में दिक्कत, किसी के दुकान में दिक्कत, किसी को पड़ोसी से दिक्कत, किसी को बच्चों से दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है। और लोगों ने देखा कि सब दुखी हैं, जब सबकी पोटलियां हमसे बड़ी बड़ी हैं और इनकी पोटलियों का दुख ले जाकर क्या करेंगे, ना जाने अजनबी कौन से दुख कैसे भोगेंगे या नहीं दुख भोग पाएंगे। इससे अच्छा हो कि कोई हमारी पोटलियां उठाए, उसके पहले अपनी अपनी पोटली उठाकर सब चल दिए। अपनी अपनी माथे पर पोटलियां उठाई और लौटने लगे। देवदूत ने कहा कि क्या हुआ, तुम लोगों ने पोटलियां बदली नहीं। उन्होंने कहा अभी तक लगता था कि पड़ोसी सुखी है, लेकिन आज पता चला कि पड़ोसी हमसे भी ज़्यादा दुखी है, उसकी पोटलियां हमसे भी बड़ी हैं। तो फिर अपरिचित सुख की अपेक्षा अपना परिचित दुख ही अच्छा है। अपना जो कुछ है, जब उसके भी दुख लेना है तो उसके दुख क्यों लेंगे, अपने ही लेंगे। और हम भी इसी तरह से कर रहे हैं, अपने परिचित दुखों की आदत पड़ गई है। जन्म जन्मांतरों से हमें जेल में रहने की आदत पड़ गई, और कैदी भी बहुत दिनों तक जेल में रह ले तो उसे फिर बाहर अच्छा नहीं लगता, वो जेल में अच्छा नहीं लगता। यदि जन्म जन्मांतरों से हमने बेड़ियों में सोने की आदत डाल रखी है, तो यदि बेड़ियां खुल जाएंगी तो हमारी नींद खराब हो जाती है। कहते हैं जिस दिन देश मुक्त हुआ उसी दिन वेस्टर्न के कैदियों को वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन बात अजीब हुई, जो इतने बरसों से कह रहे थे कि वो दिन कब आएगा जिस दिन हम मुक्त हो जाएंगे,
लेकिन अजीब बात हुई, वो लोगों को सुबह निकाला गया तो जलसे से निकले, लेकिन शाम तक वो सब वापस आ गए। कहने लगे हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो यहीं रहने दो, अब आदत पड़ गई है, घर की रोटी नहीं भाती, कमाएगा कौन, यहीं पर पड़े पड़े खा लेंगे, रह लेंगे, क्योंकि अब हमें अंधेरी कोठरियों की आदत पड़ गई है। अब तो हमको बेड़ियां भी आभूषण लगने लगी हैं, उनके बिना दिन भर राहत नहीं मिली, उनके बिना तो ऐसा लगा जैसे हम पर कुछ है ही नहीं, हमें तो यहीं रहने दो। और कहते हैं वो सब आकर वहीं रहने लगे। ऐसी हालत हमारी है, राग देश की बेड़ियों में पड़े पड़े जन्म जन्मांतरों से आदत पड़ गई है, बाहर रहने में घुटन होती है। आपने देखा आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान, आत्मा के हित के हेतु हैं, उनके पास 1 घंटे भी मन नहीं लगता। कहीं स्वाध्याय हो रही हो तो नींद आ जाती है, कहीं माला फेरो तो झपकी आ जाती है, माला फेरने बैठो सारी वो बातें याद आती हैं जो कि कभी आई भी नहीं थी, क्योंकि लगता है हमारा मन उसी में जाता है जो आज तक परिचय है, उसी की याद आती है। नमोकार मंत्र तो सिर्फ हम पढ़ लेते हैं, हमारे गर्दन से नीचे नहीं जाता है, हमारी जुबान से अंदर नहीं जाता है नमोकार मंत्र। कभी ये भाव नहीं आता है नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कि वाह वो वीतरागता के द्वारा उन्होंने आचार्य उपाध्याय साधु जैसी पदवी पाई, और उसके बाद एक दिन अपने कर्मों को नाश करके और मोक्ष को प्राप्त किया, सिद्ध शिला को प्राप्त किया। सिद्ध शिला को उन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन हम शिला जैसे बने हुए। हमारी यात्रा कैसी थी, कितनी दुखद रही हमारी यात्रा, हम सब भूल गए। हम लोग कहते जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंद, लेकिन आज तक हम भयभीत नहीं हुए। जब कोई दुख आता है तो हम बहुत कसमें खाते हैं कि इस कष्ट से निकलेंगे तो दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन पुनः वही करने लगते हैं, क्योंकि आदत ही वो पड़ी है। इस प्रकार से पानी को नीचे जाना हो तो चला जाता है, ऊपर जाना हो तो बड़ी मुश्किल से चढ़ाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है। इसी प्रकार से आत्मा को उत्थान के पथ पर ले जाना हो तो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, मन को बहुत बांधना पड़ता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। हेतु जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई, और उसी के कुछ समय पश्चात में
के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर तैकवती आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि, शाश्वत निर्माण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।